अस्सलाम वालेकुम, वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को भी खुश खुर्रम रखे, ठीक ठाक रखे और हमें भी। तो सबके लिए दुआएं किया करें जी। मॉर्निंग शॉर्निंग होगी और हम लोग स्कूल की तरफ निकल गए और देखे जी बच्चे गाड़ी को देख के वैसे भी इतना खुश हो रहे। कल का व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा जी, आपके भाई ने ली थी गाड़ी बच्चों के लिए खास करके स्पेशल। तो बच्चे इतना हैप्पी थे अपनी गाड़ी शाड़ी को देखे। तो हमने कहा यार को 5 मिनट का रास्ता है स्कूल में पैदल जाने का, लेकिन हम लोगों ने कहा इनको गाड़ी पे ही छोड़ते हैं क्योंकि बच्चे इतना खुश होते हैं। तो हमने कहा इनको भी छोड़ें। उसके बाद हम लोग को जाना था मार्केट। तो है जी, यहाँ हम लोगों ने बच्चों को स्कूल छोड़ा। उसके बाद हम लोगों ने सोचा था कि हमने मार्केट जाना और मार्केट से लेनी थी हम सबको कुछ चीज़ें गाड़ी के लिए। अच्छा, आप गाड़ी ले लो तो उसके बाद ना आपको कुछ ना कुछ उस पर काम भी करवाना पड़ता है या कुछ, क्योंकि 0 मीटर तो होती नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस गाड़ी पे कोई काम शाम नहीं था। लेकिन इसके अलावा वैसे हम सब ने सोचा था कि जो काम होते हैं ना, ज़रूरी जो काम भी होते हैं गाड़ी के, ऑयल पानी और इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं वो सारा कुछ करवाना है। तो इसके अलावा कुछ शायद उनको चीज़ें चाहिए थी। तो हमने कहा चले बच्चों को छोड़ते स्कूल, उसके बाद हम लोग चलते हैं उस तरफ। तो यहाँ हम लोगों ने बच्चों को छोड़ा स्कूल। एक तो बच्चों को स्कूल इतना पसंद है कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा, जुखान को हम लोग लेके जाते हैं नीचे। जैसे हम लोग स्टेयर से नीचे उतरते हैं कि हम लोग ने आगे जाना है, कहीं भी जाना है, तो इसका बस एक ही माइंड होता है कि या तो आगे कॉर्नर सामने वाले स्कूल जाना है या तो बैक साइड वाले स्कूल जाना है। इसके अलावा उसमें कहीं भी नहीं जाना। तो हमने उनकी टीचर से ये पूछा था कि यार बच्चे अगर मतलब कि अभी 8 अगस्त से इनका ऑफ हो जाएगा स्कूल में, तो अभी तो कुछ डेज थे। तो हमने कहा कि नेक्स्ट अगस्त में भी इसको किसी स्कूल में डलवा लेते हैं। तो यहाँ हम टीचर से डिस्कस कर लेते हैं। तो टीचर ने बोला कि यहाँ जी प्राइवेट स्कूल तो हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें कोई इतना आइडिया नहीं है कि आप कौन से स्कूल लेके जाएँ। तो फ़िलहाल तो अगस्त में छुट्टियाँ ही हैं, तो तकरीबन वहाँ भी छुट्टियाँ ही होंगी। तो हमारा ये दिल था कि अगस्त में भी बच्चे स्कूल चले जाएं। अब 8 अगस्त से इनके ऑफ हो जाएगा। 8 अगस्त से लेकर ना तकरीबन नेक्स्ट अगस्त सितंबर के पहले वीक इनका स्कूल ओपन हो जाएगा। और हो सकता है कि ये ज़्यादा टाइम के लिए जाएं। अभी तो 2-2.5 घंटे के लिए जाते हैं, इसीलिए टाइम नहीं मिलता। व्लॉग्स पड़े हुए हैं, व्लॉग बने हुए हैं, आपके आप ही ने इतने सारे बनाए हुए हैं। इवन कि मेरे फ़ोन में मेमोरी नहीं है कि मैं व्लॉग्स को रख सकूँ। तो ये इशू हुआ है, एडिट करने का टाइम नहीं था। तो खैर जी, यहाँ हम लोग मार्केट शार्केट पहुँचे। आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, अच्छा सा प्यार सा कमेंट कर दिया करें और सबसे पहले यार बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। नई वीडियोस आती हैं जो भी, अगर 2-4-6 दिनों बाद आए तो आप तक ना वीडियो पहुँच जाए। तो है जी, यहाँ हम सब चाइना की एक मार्केट थी, वहाँ जाना था। अच्छा, यहाँ हम सबको लगता है कि चाइना वाले जो हैं ये सस्ते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ इटालियन लोग जो हैं ना ये बहुत नाइस हैं और ये सस्ते हैं। क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी यहाँ जो जब मार्केट लगती है जुमेरात को, यहाँ जो सस्ती मार्केट लगती है इटली में, हमारे जो सरजाने में, तो यहाँ ये सीन है कि वो चीज़ें हम लोग ना, मेरी आदत है कि मैं पहले ना पूछती रहती हूँ कि कीमतें कहीं भी पाकिस्तान में भी मेरा यही काम था, मैं पहले भी ब्लॉग्स में बता चुकी हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पूछती हूँ, मार्केट्स में जाती हूँ। तो हम सब थोड़े तंग हो जाते हैं कि एवं घूमती हूँ। मैं एवं नहीं घूमती, मैं पहले यहाँ के रेट चेक करती हूँ, फिर चाइना वालों के रेट चेक करती हूँ, फिर दूसरी शॉप्स के चेक करती हूँ। एक ही चीज़, अगर एक और मार्केट लगती है जहाँ बच्चों की थेरेपी होती है, वहाँ भी उसी दिन लगती है जिस दिन हमें बच्चों को थेरेपी छोड़ना होता है। वहाँ शायद बुध को लगती है, तो जुमेरात को हमारी तरफ लगती है, लेकिन वहाँ छोटी होती है, लेकिन वहाँ क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो वहाँ मैंने अभी चेक किया था, मतलब तो वहाँ बहुत अच्छे रेट्स थे और बहुत अच्छी चीज़ें थी। फिर मैं दोबारा अपनी मार्केट आई थी, मैंने कहा मैं वहाँ दोबारा चेक करूँगी कि यही चीज़ यहाँ कितने की मिलती है। तो मुझे लग रहा था वो मार्केट सस्ती है। इसी तरह यहाँ जो ये तो फिर मैन सिटी में आके तो अगर कुछ चीज़ सेल करते हैं, ऐसा नहीं है कि पुरानी चीज़ें सेल करते हैं जैसे हमारे होता है कि लंडा शंडा लगता है या कुछ इस तरह का मीना बाजार लगता है, वैसा नहीं है। यहाँ ये अपनी ओरिजिनल ब्रांड की चीज़ें, लेकिन ब्रांड की तरफ तो सच्ची जो बात है कुछ जाता ही नहीं है। जो जहाँ जिन्होंने सेल लगाई होती हैं, मतलब आम एक शर्ट मिल जाती है आपको 3 यूरो, 6 यूरो, 8 यूरो, 10 यूरो की, 10 यूरो 8 यूरो की अच्छी क्वालिटी में आपको शर्ट्स यहाँ मिल जाती हैं। लड़कियों की हो, लड़कों की हो, जो भी हो, बच्चों के कपड़े कहीं भी हो, पाकिस्तान हो, इटली हो, कहीं भी हो, चाइना हो, बच्चों के कपड़े वैसे भी महंगे होते हैं अगर क्वालिटी में, अच्छी क्वालिटी में आप ले रहे हैं। तो यहाँ ये सीन हुआ था। तो यहाँ मैं ज़्यादातर रेट्स भी चेक कर रही थी। तो खैर यहाँ मैंने शूज़ वगैरह भी देखे हैं, यहाँ मैंने स्लीपर वगैरह भी देखे हैं। लेकिन अब तो सीज़न इतना चेंज हो गया कि मतलब माशाल्लाह अब मौसम इतना चेंज हो गया कि अब हमें ना इन चीज़ों की नीड नहीं थी। अभी तो आपकी बहन ने थी मुझसे मंगवाए थे स्लीपर यार, तो आगे तो वैसे भी यहाँ पहनने होंगे नहीं, तो इसलिए मैंने वैसे से चेक किए थे कि मैं कैसे लग रहे थे। तो अच्छे लग रहे थे यार। कमेंट्स में लाजमी बताइए कि स्लीपर कैसे लग रहे थे। ऐसे मेरी भाभी के पास हुआ करते थे, एक मुझे थोड़ा सा याद पड़ रहा है कि ऐसे ही सेम तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही तो उनको बहुत प्यारे लगते थे बड़ी भाभी को। तो है जी, यहाँ मार्केट में मैंने तकरीबन सारे कपड़ों को देखा है। मैंने कहा यार कोई शादी ब्याह तो यहाँ इटली में होगा नहीं हमारा, हाँ कि हम लोग कहीं शादी ब्याह को पार्टी शार्टी करें।
तो वैसे बच्चियों के बहुत प्यारे कपड़े लगते हैं। बच्चियों के जहाँ भी देखें, पाकिस्तान में देखें, इटली में देखें, कहीं भी देखें यार, इंडिया में देखें, कहीं बांग्लादेश में देखें, जहाँ भी आप लोगों को कुछ भी अगर वीडियोस नजर आए ना, तो बच्चियों के कपड़े वैसे भी इतने अच्छे लगते, इतने अच्छे लगते, दिल करता बंदा सारे ही ले ले, लेकिन बच्चियाँ ना हो तो बंदा क्या करे। तो है जी, रहमत हर घर में नहीं आती मुझे लगता है। तो यहाँ मैंने काफ़ी फ्रॉक्स वगैरह देखे, मतलब कि इन केस अगर हमें ज़रूरत पड़ती है किसी ऐसी चीज़ की तो यहाँ हम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ हम लोगों की लाइफ क्या है यार। मैं एक दिन एक वीडियो में देख रही थी ना, तो वो यही कह रहे थे कि यूरोप में क्या लाइफ है जी, जो लड़कियों का होता है ना, महका ससुराल, ससुराल महका, तो वो जाती हैं पार्क, पार्क से घर, तो मतलब पार्क हो गया उनका, महका तो ससुराल उनका अपना घर हो गया। तो इस तरह का सीन हुआ। तो खैर यहाँ लड़कियाँ बहुत मायूस, बहुत मायूस। अच्छा, मुझे बच्चों के इश्यूज़ हैं, तो इसकी वजह से मतलब मुझे यहाँ जो फैसिलिटीज़ मिली हैं बच्चों के लिए, या मेरे बच्चों के जो मतलब मेरे बच्चों के काम हो रहे, तो उसके लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ। पाकिस्तान में होती तो मैं कभी भी ना तो मैं इतना मैनेज कर सकती थी, ना हम लोग इतना अफोर्ड कर सकते थे, और ना ही कोई और सीन हो सकता। तो अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। हो सकता है मतलब यूरोप में हम लोग वो उस तरह खुश ना रह सकें जैसे हम पाकिस्तान में अपने लोगों के बीच में खुश रहते हैं। लेकिन यह है कि यूरोप की जो लाइफ है, खैर मुझे लगता है कि बंदा यूज्ड टू हो जाता है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हाँ अपनों की कमी तो होती ही है, लेकिन यह है कि मैं जितना जल्दी यहाँ सेटल हुई हूँ ना, मतलब मेरा माइंड बिल्कुल नहीं लगा कि मैं मतलब पीछे की तरफ देखूँ या मुझे पीछे जाना चाहिए या पीछे कुछ है। यहाँ मैंने लड़कियों को बहुत रोते देखा है, ये लड़कियाँ बहुत मतलब वो बेचारी तंग हुई हुई हैं, लेकिन मुझे ऐसे फ़िलहाल कोई सीन नहीं है। पाकिस्तान में ऐसी लाइफ थी बस आपके आप ही की, बस जी घर और घर से कहीं पार्क और पार्क से घर, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं होती है। यहाँ बहुत बहुत प्यारी गर्मियों की शर्ट्स लगी हुई थी, तो मैंने हम सबको बोला कि यार ले लें, तो हम सब कहते हैं अब तो सीज़न जा रहा है, तो ये जब तक सेल, फिर मैंने सोचा यार सेल लगेंगी तो हम लोग ले लेंगे। पाकिस्तान में भी तो ऐसे ही करती थी मैं, तो सेल से लगेगी तो इंशाल्लाह लेंगे। हम सबको मैंने बोला ये वाली पैंट ले लेना, इसका मैंने इसलिए क्लिप बनाया था। तो हम सब कहते हैं कि डैडी मुझे पाकिस्तान से टिकट करा के आके तो यहाँ मार के जाएंगे कि ये क्या पहन रहे हो आप। तो हाँ जी, ये जो ट्रैक सूट लगे हुए थे ऐसे मेरे बच्चों के पास हैं, आप लोगों ने बहुत बार देखे होंगे पिंक कलर में जो है। तो यहाँ मुझे कोई फैमिलीज कह रही थी ना कि आप लोग बच्चों के कपड़े कहाँ से लिए हैं, तो मैंने कहा था पाकिस्तान में। तो मैंने कहा हम सब उनको ये बताएं कि यहाँ चाइना की मार्केट में भी इसी तरह का थोड़ा सा है, मतलब मैचिंग में मिल जाएगा, वैसे ही है तकरीबन ये। तो यहाँ प्यारे प्यारे शॉर्ट्स लगे हुए थे, शर्ट्स लगी हुई थी। तो हमने अच्छा ये मार्केट जो है, तो ये हम तकरीबन इसमें दूसरी बार गए हैं, तो मेरा ये था कि मैं इस पर विज़िट लाजमी करूँगी। यहाँ मैं देखूँगी कि लड़कियों के भी कुछ मिलते हैं कि नहीं। अच्छा, पाकिस्तान से यूरोप आए तो बस ये है कि बस जो लेडीज़ होती हैं बेचारी, वो अपने लिए 3 पीस जो पहनती हैं, दुपट्टा शलवार कमीज़, तो वो लास्ट में अपने बहुत सारे कपड़े लेके आए, बहुत सारे कपड़े लेके आए। वो ना तो ऑनलाइन टीमों से मिलेंगे, ना तो आपको यहाँ, हाँ जी हो सकता है कि कहीं पाकिस्तान ब्रांड, मैंने 2-3 से पता किया था कि इटली में आप शिपिंग करते, तो वैसे तो उन्होंने वर्ल्ड वाइड लिखा हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि इटली में नहीं। तो इटली वर्ल्ड में नहीं आता यार, ये क्या बात हुई। तो मैंने कहा क्योंकि मुझे उनके सूट अच्छे लगते थे। अब आपकी पसंद की भी बात है, जो सूट्स आपको पसंद आते हैं वही वाले आप लोगों ने मंगवाने होते, लेकिन वो इटली में शिपिंग नहीं कर रहे थे। तो मैंने कहा कोई यार बहुत बुरी बात। तो हाँ जी, तिमू से हम लोगों ने ड्रेस मंगवाए थे, वो भी मतलब मैंने क्वालिटी की लिहाज से भी अच्छे मंगवाए थे इस तरह, लेकिन वो एक आम घरेलू देसी लड़कियों के लिए कपड़े नहीं है। ठीक है जी, मैं घर में पहन सकती हूँ, मैं बाहर भी पहन के जा सकती हूँ, लेकिन अपने अपने दिल और माइंड की बात होती है। मैं इस तरह के नहीं पहन के बाहर नहीं जा सकती। तो घर में मतलब कि इतने महंगे कपड़े लेके आप घर में पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ये लग रहा है। तो है जी, यहाँ बहुत सारे पर्स थे, पर्सों की इतनी ज़्यादा क्वालिटी थी पर्स वगैरह की कि मैं हम सबको कह रही थी कि यहाँ तो सिर्फ है ही पर्स। हर जूते मेरी कमज़ोरी है, मैं जूतों को देखे जा रही, जूते को देखे जा रही, इधर से जा रही, जूते देख रही, इधर से जा रही। हम सब कहते हैं कि लेने था। अच्छा, यहाँ जूते शायद क्वालिटी मुझे लग रहा है उस तरह की नहीं थी, चाइना था। हाँ जी, पाकिस्तान में भी हमें इसी तरह लेके चाइना से लेके वहाँ हमें कहते हैं कि ब्रांड के, तो हम लोग ले ही लेते थे। लेकिन फ़िलहाल मुझे इस तरह लग नहीं रहा था कि ये उस तरह इतनी हाई क्वालिटी है शूज़, लेकिन सस्ते भी लगे हुए थे, अच्छे थे। है जी, सर्दियों में देखेंगे शूज़ के बारे में। यहाँ मैं आजकल किचन के बर्तनों में मेरी नज़र इतनी ज़्यादा है, मैंने टीमों से मंगवाया हुआ है, वो ऑर्डर मेरा इंशाल्लाह नेक्स्ट आएगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वो अभी लेट है। तो यहाँ मैं बर्तनों को देखे जा रही हूँ। हम सब कहते हैं यार कितने बर्तन देखती हूँ, घर में भी इतना बर्तन है कि यार जगह ही नहीं है, फिर भी बर्तन ही देखे जा रही है। तो मैंने कहा यार मैं वैसे अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर कर लूँ। तो यहाँ बहुत सारे बर्तन शर्तन देखे थे। अच्छा, मैंने कल के व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मैंने गाड़ी के बारे में आप लोगों को बताना है, तो इंशाल्लाह वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। तो आज का व्लॉग मेरा लंबा हो गया और मुझे माइंड से निकल गया कि मैंने आप लोगों को बताना था कि कल हम लोगों की जो पुरानी गाड़ी है वो अगर हमारे पास है तो हमने न्यू वाली गाड़ी क्यों ली है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले व्लॉग में बताऊंगी। उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि जो व्लॉग आए
आप लाजमी देखिए। तो यहाँ है जी, पहले मैं सोची थी हाँ नमकदानियाँ नहीं मिलती हैं। अच्छा, मैं तकरीबन पाकिस्तान में मैं छोटी छोटी चीज़ें लेना चाह रही थी, लाइक किचन की कुछ इस तरह की ना, मुझे छोटी छोटी चीज़ें पसंद है, मतलब बॉक्सेस वगैरह कुछ इस तरह। तो मामा मुझे कह रहे थे कि यार हर जगह चाइना है, तो चाइना में हर जगह मिल। यहाँ जब मैं आई थी तो मैं सोची थी नमकदानी यहाँ नहीं मिलती। अच्छा, मुझे पाकिस्तान में इतना नमक खाती थी मैं और उमैर, इतना नमक खाते थे, हर चीज़ में कच्चा नमक फेंके। और मेरी एक दोस्त मुझे कहा करती थी कि कच्चा नमक क्यों खाती हो तुम। लेकिन जब से मैं तकरीबन 5 मंथ हो गए मुझे इटली आए हुए, हाँ जी 5 मंथ तो हो गए होंगे, लेकिन जब से मैं आई हुई हूँ तकरीबन अभी तक मैंने कच्चा नमक डाल के किसी चीज़ पे नहीं खाया। वही सालन हम लोग बनाते हैं वैसा ही होता है, लेकिन मुझे नहीं पता ज़्यादा हो जाता है सालन में, लेकिन ये हुआ कि कभी कम नहीं हुआ कि मुझे उसके ऊपर फेंक के हमें खाना चाहिए। चावल खास करके जैसे ही बने, उमैर बगैर चखे ना ऐसे ही खा लेता था, और मैं भी अक्सर ऐसे ही करती थी कि नहीं जी पहले नमक फेंकेंगे, लेकिन इसलिए मुझे नमकदानियाँ चाहिए होती थी। लेकिन यहाँ नमक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो इसलिए मैंने ली भी नहीं है। लेकिन वैसे एक बात आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो है जी, यहाँ मैं ड्रेसेस देख रही थी। अच्छा, बहुत वीडियोस बनाई थी मैंने, लेकिन व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था। इतनी बड़ी मार्केट थी कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा यार कुछ जो है तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लेती हूँ। तो अच्छी चीज़ें लगी हुई थी। ऐसा नहीं है कि चाइना कह के चाइना तो बहुत ऊपर है। चाइना तो मैं कह रही हूँ कि यार कैसी चीज़ें बनाते हैं और कैसे इन लोगों के ना कसम से काम है। यहाँ छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं इनके ना, तो मैं हैरान रहती हूँ कि बहुत तरक्की करता है यार चाइना ने बहुत तरक्की किया है। तो है जी, यहाँ मैंने बच्चों के लिए गर्मियों की सॉक्स लेनी थी, बहुत दिनों से सोच रहे थे, फिर गाड़ी नहीं थी तो हम लोग थोड़ा इधर उधर मार्केट गए ही नहीं है। हालांकि जा सकते थे पैदल 2-4-5 मिनट के रास्ते, लेकिन आपका भाई कहता है कि जहाँ भी जाना है गाड़ी पे जाना है, जहाँ भी जाना है गाड़ी पे जाना है। तो फिर हमने कहा ठीक है जी, हालांकि पार्किंग के इश्यूज़ होते हैं सम टाइम। अच्छा, थोड़ा इधर उधर एरिया में जाएँ तो इतना कोई इशू नहीं होता, लेकिन यहाँ जो हमारी अगर मार्केट वगैरह लगती है या कहीं यहाँ गर्मियों में बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स होते हैं ना इटली में, यहाँ के लोग तो सर्दियों में इनका ये होता है कि ये तो जल्दी सो जाता है, मतलब 6-7 बजे तो नज़र ही नहीं आएंगे ना यहाँ। लेकिन गर्मियों में ये होता है कि ये लोग माशाल्लाह बेशक जल्दी उठ जाते हैं सुबह, लेकिन शायद दिन में थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन रात में ना सही इनके फेस्टिवल्स होते हैं तकरीबन हर तरह के। यहाँ आजकल हमारे इतने ज़्यादा यहाँ नीचे चंत्रों में हर तरफ ना म्यूज़िकल नाइट होती है, वाइट नाइट होती है, पता नहीं क्या कौन सी नाइट होती है, मुझे तो उनका पता ही नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये अपने ना हर चीज़ को एंजॉय करते हैं। अच्छा, इनकी ना इतने मज़े की, मतलब छोटी पुरानी जो हमारे किसी ज़माने में हुआ करती थी चीज़ें ना, उस तरह की इन्होंने रखी होती हैं, तो वो मुझे इतनी अच्छी लगती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट किसी व्लॉग में वो भी बताऊंगी। तो यहाँ मैंने कहा, या मार्केट विजिट करते करते मैंने कहा साथ में यहाँ ना किचन का एरिया था, यहाँ ये चीज़ें सेल वगैरह कर रहे थे जो आपको ना, तो वो भी मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ उन्होंने लगाए हुए थे सेल लगाई हुई थी, लेकिन कोई इतना, तो मैंने कहा यार आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ, खुद भी देख लेती हूँ। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम ही गई थी, तो बहुत अच्छे लग रहे थे इन्होंने जो अपनी तरफ से बनाए थे। मैंने रेट शेयर शायद बिल्कुल नहीं देखे, क्योंकि हम बच्चों को स्कूल छोड़ के गए हुए थे और हमारे पास टाइम नहीं था, तो वहाँ से हमने जल्दी ही निकलना होता है, क्योंकि बच्चे 2-2.5 घंटे के लिए जाते हैं। उसके बाद हमें पता नहीं घर भी आना होता है, घर में भी 100 काम होते हैं। तो आप भी और भाई बहुत बिजी हैं, यकीन माने इतने बिजी हैं कि अपने लिए टाइम नहीं होता। तो है जी, होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके जाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।